दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए हमें इसे एक्टिव रीजन में यूज करना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 रीजन होते हैं, कट ऑफ, एक्टिव और सेचुरेशन। तो इस एक्टिव रीजन में हमको क्या होता है, इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट मिलता है, लेकिन बाकी रीजन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इस रीजन में ही इसको यूज करना पड़ता है, एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम कराने के लिए। ठीक है, तो ये एक सर्किट है। इसके लिए यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है जिसे हमने एम्पलीफाई करना है। ये कैपेसिटर है, यहाँ पर ये बैटरी है, इनपुट बैटरी। ये रेजिस्टेंस है आरबी, इनपुट रेजिस्टेंस। ये एनपीएन डायोड है और इमीटर को हमने दो तरह यूज किया है, दो साइड, तो ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये बैटरी है, वीसीसी आउटपुट, और आरसी है इसका रेजिस्टेंस। और ये यहाँ पर फिर से एक कैपेसिटर लगाया है और आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, कैपेसिटर के बाद में से, यहाँ पर वीसीई के साथ में। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्पीकर लगाया है जो कि हमें आवाज़ को सुनने में मदद करेगा। दोस्तों ये स्पीकर जो होता है ना, वो क्या करता है, अगर इसमें ज़्यादा करंट है आई तो ये ज़्यादा साउंड, अच्छा साउंड मिलेगा आपको, और अगर कम करंट है ना इसमें तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। ठीक है, तो हमारा जो हम बोलते हैं नॉर्मल, वो जो इनपुट जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो करंट भी कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी करंट पे इस स्पीकर को लगा दें तो हम क्या, हमें तो वोल्टेज करंट कम है तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर मैं उस करंट को ज़्यादा कर दूं, एम्पलीफाई कर दूं, 200-300 गुना कर दूं और फिर स्पीकर में दूं, तो हमें वो आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, यहाँ पर इनपुट जो करंट थी या वोल्टेज था उसको एम्पलीफाई करना, ताकि वो जब स्पीकर में जाए तो हमें अच्छे से आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेरे इनपुट सिग्नल था, इनपुट करंट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से करंट निकलेगी, वो करंट कैसी होगी, एसी करंट होगी, क्योंकि ये एसी वोल्टेज हमने यहाँ पर लगाया है। तो ये कुछ इस तरह का होगा जो 5 माइक्रो एम्पियर से -5 माइक्रो एम्पियर तक हम बोल सकते हैं कि जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कैसी करंट होगी, डीसी करंट। तो ये जो करंट है वो कुछ इस तरह की होगी, 15 माइक्रो एम्पियर हमने इसको मान लिया है। ठीक है, तो ये दोनों करंट यहाँ पर आके क्या मिल जाएगी और आईबी बन जाएगी, इधर जाएगी, दोनों मिलके इधर जाएगी। ठीक है, तो ये जब मिलेगी तो कैसे, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, ये 20 तक जाएगी, और 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, यानी कि 20 तक जाकर 10 तक आएगी। ठीक है, तो इसमें चेंज कितना हुआ, 10 से 20 तक इसमें चेंज हो रहा है। तो हाँ, आईबी, ये आईबी है हमारी, जिसमें 10 से 20 तक चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कॉमन इमीटर की, उसमें हमारे पास क्या था, आईबी 10 माइक्रो एम्पियर थी, तो हमें आउटपुट में जो करंट मिल रही थी आईसी, वो 2 मिली एम्पियर में मिल रही थी। ठीक है, और 20 माइक्रो एम्पियर हमारी आईबी थी, तो हमें 4 मिली एम्पियर आईसी मिल रही थी। ठीक है, तो 10 के लिए हमें क्या मिल रहा था, 2 मिली एम्पियर, और 20 माइक्रो एम्पियर के लिए क्या मिल रहा था, 4 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज कितना हुआ, 20 माइनस 10, ये 20 माइनस 10, तो 10 माइक्रो एम्पियर का इस आईबी में चेंज हो रहा है। और आईसी में कितना चेंज हो रहा है, 4 मिली एम्पियर और 2 मिली एम्पियर, तो 4 माइनस 2, तो ये 4 मिली एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 मिली एम्पियर का आईसी में चेंज हो रहा है, अगर आईबी में 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज हो रहा है तो। ठीक है, तो अगर हम इसका रेशियो निकालें, डेल्टा आईसी, आईसी में चेंज डिवाइडेड बाई आईबी में चेंज, तो 2 मिली एम्पियर यहाँ पर आएगा डेल्टा आईसी, और 10 माइक्रो एम्पियर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये 200 गुना चेंज हो रहा है, यानी कि अगर हम इनपुट करंट आईबी 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज हो रहा है,
ठीक है। तो 200 गुना आउटपुट में हमको आईसी में चेंज मिलेगा, यानी कि हमने क्या कर दिया, करंट को एम्पलीफाई कर दिया 200 गुना, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एम्पलीफायर की तरह यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, ताकि हमारी करंट एम्पलीफाई हो और हमारा जो स्पीकर में साउंड आए वो बहुत ही ज़्यादा आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक फैक्टर होता है बीटा AC, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये होता है डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, जो कि हमने अभी निकाला, यानी कि 200 जो आपका आया वो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है बीटा AC, ठीक है, जो कि डेल्टा IC बाई डेल्टा IB होता है। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी पता करना है। तो AV इक्वल टू डेल्टा V0 बाई डेल्टा VI, यानी कि आउटपुट वोल्टेज में चेंज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज में चेंज। तो आउटपुट वोल्टेज में चेंज कितना हो रहा है और इनपुट वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है। तो इनपुट वोल्टेज चेंज देखने के लिए हम क्या करेंगे, KVL इनपुट लूप, KVL लगा देंगे इनपुट लूप में, ठीक है। तो इनपुट लूप हमारा क्या है, ये है। तो इसमें जब हम लगाएंगे KVL, तो VBB माइनस IBRB माइनस VBE इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए VBB माइनस IBRB माइनस VBE इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, चेंज देखना है ना हमें, तो मतलब हमें चेंज सही है, तो हमें क्या करेंगे, डेल्टा लगा देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डेल्टा VBB माइनस डेल्टा IBRB माइनस डेल्टा VBE इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए जो डेल्टा VB है, यानी कि आपका इनपुट वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है। ये इनपुट बैटरी थी, तो इनपुट इसमें जब चेंज होगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा VI हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा VBB को हम लिख देंगे डेल्टा VI, और डेल्टा VBE जो है यानी कि बेस टू इमीटर वोल्टेज, इसमें जो चेंज होता है ना वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में होता है बेस टू इमीटर जंक्शन, और यहाँ पर जो वोल्टेज चेंज होता है वो बहुत ही कम होता है, तो इसको हम 0 मान लेंगे लगभग। तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा VBB को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा VI, और IBRB वैसा का वैसा ही, और डेल्टा VBE क्या 0, तो 0। तो डेल्टा VI हमारे पास यहाँ से आ गया डेल्टा IBRB, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, है ना। तो डेल्टा VI तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा V0 भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, KVL इन आउटपुट लूप, आउटपुट लूप हमारा क्या है, ये वाला लूप। तो इसमें जब लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या, यहाँ से चलेंगे VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू 0। तो ये देखिए VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमें चेंज देखना है, तो डेल्टा VCC माइनस डेल्टा IC इंटू RC, क्योंकि RC तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, रेजिस्टेंस है ये तो, माइनस डेल्टा VCE, ठीक है। तो VCC जो होता है ना, वो उसमें जो चेंज होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपकी बैटरी है, और इसका वोल्टेज आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो VCC इक्वल टू 0 कर दिया हमने, और डेल्टा VCE, ये डेल्टा VCE जो चेंज हो रहा है ना वो आपका डेल्टा V0 होगा, आउटपुट में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्किट था ना उसमें देखिए VCE और आउटपुट यहाँ पर, तो जितना आपका इसमें चेंज हो रहा है ना VCE में, उतना ही चेंज आपका V0 में भी होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही जगह से कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए डेल्टा VCE इक्वल टू V0 हो गया, डेल्टा V0। तो 0, ये 0 लिख दिया यहाँ पर VCC को, माइनस डेल्टा ICRC माइनस डेल्टा VCE को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा V0 इक्वल टू 0। तो डेल्टा V0 हमने यहाँ से निकाल लिया माइनस डेल्टा ICRC। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है ना वो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में आएगा, यानी कि हमारा जो इनपुट कैसा था, ऐसा था, अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में आएगा, यानी कि उल्टा आएगा, इसका इस तरह से आएगा, जहाँ पर इसका पॉजिटिव पीक होगा वहाँ पर इसका नेगेटिव पीक होगा आउटपुट का, ठीक है। तो अब हमने डेल्टा V0 और डेल्टा VI निकाल लिया, तो हम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, AV इक्वल टू डेल्टा VI बाई डेल्टा V0 बाई डेल्टा VI।
तो डेल्टा वी जीरो की वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा आई सी आर सी, ये देखिए। और डेल्टा वी आई क्या था हमारे पास, डेल्टा वी आई हमने यहाँ से निकाला था, इनपुट लूप लगा के डेल्टा वी आई इक्वल टू डेल्टा आई बी आर बी। तो डेल्टा आई बी आर बी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर एक टर्म देखिए, डेल्टा वी आई सी बाई डेल्टा आई बी, ये वाली जो टर्म है ना वो आपकी हो जाएगी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये वाला बीटा ए सी, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। तो हम क्या करेंगे, इस डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी को बीटा ए सी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बीटा ए सी आर सी बाई आर बी, ठीक है। तो अब ये जो गेन है ना, वोल्टेज गेन यानी कि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, उसको हम चेंज कर सकते हैं आर सी और आर बी की वैल्यू को चेंज करके। यानी कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दिया है कि मुझे जो गेन है ना वो चाहिए 200 गुना, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है ना आर बी और आर सी, इनको कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि ये जो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करें ना इनकी, तो हमारे पास ये कितनी आए, 400 आए, ताकि हमें 400 गुना ज़्यादा गेन मिले, वोल्टेज गेन, है ना। तो हम इस तरह से वोल्टेज गेन निकाल लेते हैं, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन निकाल लेते हैं फैक्टर। अब हमें पावर एम्प्लीफिकेशन देखना है कि पावर कितना गुना बढ़ गई है या पावर में कितना चेंज हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वोल्टेज इंटू करंट होता है पावर, तो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन इंटू करंट एम्प्लीफिकेशन। तो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हमने यहाँ पे देखा था ए वी, वो क्या था, माइनस बीटा ए सी आर सी बाई आर बी, ये लिख दिया हमने, माइनस बीटा ए सी आर सी बाई आर बी, इंटू करंट एम्प्लीफिकेशन क्या था, बीटा ए सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बीटा ए सी स्क्वायर, ठीक है, और आर सी बाई आर बी। तो हमारे पास यहाँ पर पावर एम्प्लीफिकेशन भी आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस इस सर्किट डायग्राम की तरफ, है ना। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगे हुए हैं दो, इनका क्या फंक्शन होता है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। दोस्तों कैपेसिटर जो होता है ना वो क्या करता है, एसी जो होती है ना एसी, उसको एसी करंट को तो पास होने देता है, एसी करंट तो उसमें से पास हो जाएगी, लेकिन जो डीसी है ना वो ब्लॉक कर देता है। यानी कि एसी करंट आपकी ये पास होने देता है, आगे निकलने देता है, और डीसी करंट को वापस भेज देता है। इसको याद भी रख सकते हैं आप, जैसे कि एसी कैसी आती है, इस तरह से आती है घूमती घूमती, तो ये तो देखिए इसके बीच में से निकल गई। लेकिन डीसी कैसी आती है, सीधी सीधी आती है एकदम, ठीक है। तो ये इसकी प्लेट से टकरा के वापस चली जाएगी। तो ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो एसी को ये ब्लॉक कर देता है, तो हमारा ये क्या है, सॉरी एसी को पास होने देता है। तो ये यहाँ से क्या आ रही है, ये एसी वोल्टेज सोर्स है, तो ये करंट आएगी आपकी एसी, तो ये एसी यहाँ से निकल जाएगी, मतलब ये एसी तो इधर से इधर आ जाएगी। लेकिन जो डीसी है वो इस तरफ नहीं आनी चाहिए, तो ये क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये अगर इधर आ गई ना एसी तो आपका इनपुट सिग्नल खराब कर देगी, इसमें मिल जाएगी। तो हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए कि डीसी भी इधर ही जाए और एसी भी इधर ही जाए। तो ये जो डीसी करंट है ना वो इधर नहीं जाएगी, सिर्फ इधर जाएगी। तो हमारा यहाँ पर कैपेसिटर इस काम को करता है, ठीक है। आउटपुट में क्या है, हम आउटपुट में जो हमको मिलता है ना, ये देखिए ये हमें एसी मिलती है, लेकिन इसमें डीसी भी होती है मिक्स। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एसी चाहिए, क्योंकि अगर डीसी अगर हमारी यहाँ पे होगी ना तो हमारा जो स्पीकर है वो बेकार साउंड देगा, अच्छा क्लैरिटी साउंड नहीं आएगा, उसमें आवाज़ सी आएगी खराब सी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें से डीसी को हटाना है। तो हम क्या कर देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। वो कैपेसिटर क्या करेगा, ये जो करंट है ना इसमें डीसी और एसी मिक्स है, तो मिक्स जब डीसी यहाँ पे जाएगी, डीसी और एसी, तो एसी तो निकल जाएगी, ये आउटपुट में ऐसा एसी तो निकल गई आपकी, लेकिन डीसी क्या है, वापस आ गई, डीसी को इसने ब्लॉक कर दिया। तो आउटपुट में सिर्फ हमको एसी मिलेगी। तो पहले क्या हो रहा था, ये यहाँ पर 4 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर तक जा रहा था, अब क्या जाएगा 1 मिली एम्पियर से -1 मिली एम्पियर तक जाएगा। तो हमें सिर्फ एसी मिलेगी, इसमें डीसी कंपोनेंट नहीं है आपका, क्योंकि देखिए चेंज तो उतना ही हो रहा है, चेंज कितना है 1 से 1, यानी कि 2 मिली एम्पियर का चेंज है इसमें। 2 मिली एम्पियर आपकी एसी थी, ठीक है, और इसमें भी चेंज कितना था 2 मिली एम्पियर, इसमें भी चेंज था, लेकिन आपकी ये कहाँ तक जा रही थी 4 मिली एम्पियर तक, यानी कि इसमें 2 मिली एम्पियर डीसी मिली हुई थी आपकी। तो उसको क्या कर दिया, इसने हटा दिया, और आपको सिर्फ एसी
आउटपुट में मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एम्पलीफाई करते हैं ट्रांजिस्टर की मदद से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।